ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, एलपीजी संकट पर बड़ा अपडेट। अमेरिका ने लिया यू टर्न, भारत खरीदेगा ईरान से तेल। बड़ी जानकारी इजराइल ईरान युद्ध के बीच सामने आ रही है, जहां ईरान से अब भारत तेल खरीद सकता है। ये जंग के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका ने यू टर्न ले लिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए ये बड़ी राहत की बात सामने आई है। अमेरिकी प्रशासन ने अचानक अपना रुख बदल दिया है और रुख बदलते हुए ईरानी तेल पर अस्थायी छूट दे दी है, जिसके बाद भारतीय रिफाइनर फिर से ईरान से तेल खरीदने की तैयारी में लगातार जुट गए हैं। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब ऊर्जा संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। एशियाई देश नए विकल्प तलाश रहे हैं। वहीं 3 भारतीय रिफाइनिंग सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि वे ईरानी तेल खरीदने की योजना लगातार बना रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसके लिए सरकार के निर्देश और अमेरिका से भुगतान जैसी शर्तों पर स्पष्टता का इंतजार किया जा रहा है। भारत, जिसके पास अन्य बड़े एशियाई देशों के मुकाबले कम तेल भंडार है, हाल ही में अमेरिकी छूट के बाद रूसी तेल की बुकिंग पर भी तेजी देखने को मिली है। वहीं अमेरिकी प्रशासन ने 30 दिनों के लिए ईरानी तेल खरीद पर छूट दी है। स्कॉट बेसेंट के अनुसार आपको जानकारी दे दें कि ये छूट उन तेल के खेपों पर लागू होगी जो 20 मार्च तक जहाजों पर लोड हो चुकी है और 19 अप्रैल तक डिलीवरी की जाएंगी। और इसमें खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अब वही प्रशासन अस्थायी राहत दे रहा है, जिसे बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। भारत के अलावा एशिया के कई अन्य रिफाइनर भी ये जांच कर रहे हैं कि वे ईरानी तेल खरीद सकते हैं या फिर नहीं। वहीं हॉर्मुज जल संधि में तनाव और आपूर्ति में रुकावट के कारण पूरे क्षेत्र में रिफाइनरियां कम क्षमता पर चल रही हैं और ईंधन निर्यात घटाना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 170 मिलियन बैरल ईरानी कच्चा तेल समुद्र में जहाजों पर मौजूद है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह भंडार सीमित समय के लिए ही राहत दे सकता है। एशिया अपनी लगभग 60% तेल जरूरतों के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर है, जिससे ये संकट और भी गंभीर हो चुका है। 2018 में प्रतिबंध लगने के बाद चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था। वहीं आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो उसके स्वतंत्र रिफाइनरों ने पिछले साल करीब 13.8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा, क्योंकि प्रतिबंधों के चलते ईरानी तेल सस्ते दाम पर मिल रहा था। वहीं ईरान तेल खरीदने में भुगतान व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता और पुराने जहाजों के इस्तेमाल जैसी समस्याएं सामने आ सकती है। इसके अलावा पहले कई खरीदारों के नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी के साथ अनुबंध थे, लेकिन अब ज्यादातर तेल तीसरे पक्ष के व्यापारियों के जरिए बेचा जा रहा है। वहीं जानकारों का मानना है कि नियमों और ब्रेकिंग प्रक्रिया को समझने में समय लग सकता है, लेकिन कंपनियां जल्द फैसले लेने की कोशिश करेंगी। वहीं आपको यह भी बता दें कि आखिरकार ये भारत के लिए क्यों सुनहरा मौका माना जा रहा है। दरअसल चीन फिलहाल ईरान का सबसे बड़ा ग्राहक है, जो पहले साल ही औसतन 13.8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदता था, तेल खरीद रहा था। लेकिन भारत के लिए ये मौका बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि अन्य बड़े एशियाई आयातकों की तुलना में भारत के पास कच्चे तेल का भंडार यानी कि स्टॉक पाइल कम है। और हाल ही में रूसी तेल पर से प्रतिबंध हटने के बाद भारत ने तेजी से खरीदारी की और अब ईरानी तेल पर मिली ये छूट भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी प्लान के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी है, वो भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है, जैसे पेमेंट की समस्या आ सकती है। व्यापारियों के अनुसार प्रतिबंधों के बीच ईरान को भुगतान कैसे किया जाए, ये एक बड़ी समस्या है। इसे लेकर अभी भी बैंकिंग स्पष्टता की कमी है। वहीं दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है वो है पुराने जहाज, और तीसरा बड़ी चुनौती कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें। जैसे अगर बात करें पुरानी जहाज की, तो ईरानी तेल का एक बड़ा हिस्सा शैडो फील्ड यानी कि पुराने और बिना बीमा वाले जहाज पर लदा हुआ है।
जिससे परिवहन का जोखिम भी बना रहता है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की अगर बात करें तो कई पुरानी रिफाइनरियां केवल नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी यानी कि NIOC से खरीदने के लिए बाध्य है, जबकि वर्तमान में अधिकांश तेल तीसरे पक्ष के व्यापारियों यानी कि थर्ड पार्टी ट्रेडर्स के जरिए बेचा जा रहा है। जानकारों के मुताबिक प्रतिबंधों में ये ढील भले ही केवल 30 दिनों के लिए हो, लेकिन वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कमी को दूर करने और कीमतों को स्थिर करने में ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे थे ईरान युद्ध के बीच, जब भारत के लिए एक और सुनहरा मौका माना जा रहा है जहां अमेरिका ने यू टर्न ले लिया है। इस पर जो कुछ भी अपडेट आएगा, तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।